हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आओ, आज हम अध्याय 3 को शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्या होंगे, हमें दो समीकरण दिए हुए होंगे या फिर शब्दों में दिए हुए होंगे। हमको वो समीकरण बनाने हैं सबसे पहले। उसके बाद वो समीकरण से हमें ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं और स्थानांतरण विधि से या प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम 3.1 करेंगे, जिसमें सिर्फ ग्राफ में दर्शाना है, हल नहीं करना है, सिर्फ ग्राफ में दर्शाना है। लेकिन ग्राफ में दर्शाने से पहले हम ये देखते हैं कि समीकरण बनेंगे कैसे, क्या होंगे, इसका हल क्या होगा, इसको ग्राफ में किस प्रकार दर्शाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास दो समीकरण होंगे, वो इस प्रकार के होंगे। a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर C2। इस प्रकार की हमें समीकरण या तो दिए हुए होंगे या हम जो शब्दों में दिए हुए होंगे उसको हम समीकरण के रूप में बदल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों से अलग अलग, इससे एक्स वाई का मान निकालेंगे, इससे भी एक्स वाई के मान निकालेंगे और उस एक्स वाई को हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। ग्राफ में हमें 3 प्रकार की समीकरण प्राप्त हो सकती है। किस प्रकार की? 3 प्रकार की। या तो मान लो ये एक ग्राफ है, इसमें हमें कितनी रेखाएं प्राप्त होंगी? 2। एक इस समीकरण से, एक इस समीकरण से। मान लो इस समीकरण से हमें रेखा प्राप्त होगी ये इस प्रकार की। ठीक है, इसको हमने मान लिया a1 वाली है, तो इसको लिख दें a1x प्लस b1y बराबर c। ये किसकी प्राप्त हो गई? पहली समीकरण की। और ये मान लो हमारे पास दूसरी समीकरण की प्राप्त हो गई, वो हो गई इस प्रकार के। ठीक है, इसको हमने कह दिया a2x प्लस b2y बराबर c। अब ये रेखाएं हमें 3 प्रकार की प्राप्त हो सकती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। या तो ये रेखाएं इस प्रकार हो, इसे क्या बोलते हैं? ये होता है समांतर जोड़ा। कौन सा जोड़ा? समांतर। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो अंतर है ना, वो समान है। ये देखो, कहीं पे देख लो, वो अंतर क्या है? समान है। तो ये हो गई समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? समांतर रेखाएं। दूसरी होती है इस प्रकार की, जैसे ये रेखा ही है, ये दूसरी आ गई इसके ऊपर। किसके ऊपर? इसके ऊपर। तो ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो हम इसको कह देंगे प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रकार। कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक और होती है तीसरी, वो कौन सी होती है कि मान लो एक रेखा हमको प्राप्त हो गई इस प्रकार से, यही देख लो, ये रेखा इस प्रकार से प्राप्त है एक। ठीक है, ये मान लो पहले समीकरण से प्राप्त हुई है और दूसरी भी रेखा हमें इसके ऊपर ही प्राप्त हो जाए। जैसे ये रेखा है, इसके ऊपर ही दूसरी प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसके ऊपर ही। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे संपाती रेखा। कौन सी रेखा? संपाती रेखाएं। क्यों? क्योंकि रेखा के ऊपर रेखा है, तो ये क्या हो गई? संपाती रेखाएं। लेकिन संपाती रेखाओं का एक थोड़ा सा आप यहाँ पे देख ही पता कर सकते हो कि संपाती रेखाएं अगर होगी तो दोनों समीकरण गुणांकों में अंतर हो सकता है, लेकिन वैसे बराबर होगी। किस प्रकार? जैसे मान लो एक समीकरण है कि 2x प्लस 3y बराबर 6 है। ये एक समीकरण हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, दूसरी समीकरण इस प्रकार प्राप्त होगी 4x 2 से गुणा करो 6y बराबर 12। ये दोनों समीकरण एक ही है बेटा, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 का भाग 2x, इसमें 2 का 2 3y और इसमें 2 का 2 6। ठीक है, यह समीकरण और यह समीकरण दोनों एक ही हैं। इस प्रकार की अगर हमें समीकरण अलग अलग प्राप्त होती हैं, जिसकी यह समीकरण समान हो, तो वो क्या होगी? संपाती रेखाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? संपाती रेखाएं। इसके बाद हम बात करते हैं हल की। किसकी? हल की बात करते हैं। तो देखो, हल क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं हल होता क्या है। हल वो होता है बेटा कि अगर ये दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को जहां भी काटेंगी, तो जो कटान बिंदु होता है ना, उस बिंदु को ग्राफ में देख कर हम पता करेंगे कि वो बिंदु कहाँ है, और वही बिंदु हल कहलाता है। क्या कहलाता है? हल कहलाता है। लेकिन एक बात का आप ध्यान दो कि ये रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, ये क्या कहीं पर भी एक दूसरे को काटेंगी? आपको लगता है कि ये कहीं पर एक दूसरे को काट सकती है? क्योंकि ये समांतर है, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, तो ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी। तो अगर दोनों रेखाएं समांतर प्राप्त हो जाएं, तो उसका कोई हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कहीं पर एक दूसरे को काटेगी भी नहीं, कोई हल नहीं होगा। ठीक है,
किस प्रकार, अगर समांतर रेखाएं प्राप्त हो जाए तो उसका कोई हल नहीं होगा। उसी प्रकार अगर हमारे पास ये प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो जाएं तो ये हमें स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर ये कटान बिंदु है, यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही है, तो इसका क्या होगा, केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल। क्यों, क्योंकि ये एक ही जगह काट रही है, तो इसका क्या होगा, केवल एक हल होगा। समझ में आई ना, इसका केवल एक हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन बात करते हैं इसकी, ये तो रेखा के ऊपर रेखा है, अगर आप ये बिंदु इस रेखा को लोगे तो ये बिंदु उस रेखा का भी है, मतलब ये यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसके क्या है, अनंत हल है। क्या है, अनंत बिंदु है। तो संपाती रेखाओं के क्या होंगे, अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल होंगे। तो इस प्रकार हमें ज्ञात करना है कि इस रेखा के कितने समीकरणों के हिसाब से पहले हम रेखाएं देखेंगे। अगर ग्राफ में पूछा तो और सीधा पूछेंगे तो हम सीधा भी बता देंगे आपको, वो 3.2 में बताएंगे। आज 3.1 ही है, तो इसके लिए हम धीरे धीरे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगर कुछ दिक्कत आई है तो आप या तो फिर से देख लेना या कमेंट कर देना, मैं अगले सवाल में फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अगले प्रश्नावली में, अगले वीडियो में आपको मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, आज के लिए ये तो इतना ही है। अब हम प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं, इसमें कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हो कि सर ये हमारी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अब हम 3.1 के साथ आते हैं, तब तक आप सवाल पढ़ो, मैं हल करता हूं। हाँ, अब देखो हम सवाल नंबर 1 लिख रहे हैं। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 किसका, प्रश्नावली 3.1 का। कौन सी का, 3.1 का। पहला सवाल क्या है, आप पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूं। देखो, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 साल पहले आफताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। अगर पुत्री 3 साल की थी तो आफताब कितना का हुआ, 21 साल का हो गया। समझ में आई ना, पुत्री से 7 गुनी आयु का था। कब, 7 साल पहले। अब आगे देखो, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद, मतलब अब से 3 वर्ष बाद आगे की बात कर रहा है। क्या होगा, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये आफताब कह रहा है। वो तो कह के चला गया, हमको तो इसको हल करना पड़ेगा ना। तो आओ देखो, सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा भाई, आफताब को, है ना। तो देखो, माना आफताब की आयु कितना मान लिया, x वर्ष मान लो। कितने वर्ष, x वर्ष। और उसकी पुत्री की आयु को क्या मानेंगे, और उसकी पुत्री की आयु क्या मान ली, y वर्ष मान ली। क्या मान ली, y वर्ष मान ली। ठीक है, ये हमने माना है क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसकी आयु कितनी है, उसकी आयु कितनी है। तो हम क्या करेंगे, ये चर गुणांक होते हैं ना, चर, इस चरों में हमने मान ली, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, दोनों को मान ली। अब अगर आपको पूछे कि ये कौन सी आयु है, तो ये वर्तमान आयु है। कौन सी आयु, हमें वर्तमान ही पूछी है ना, तो उसकी वर्तमान आयु हमें को पूछा तो नहीं है, सिर्फ कहा है कि स्थिति को प्रदर्शित कीजिए। लेकिन हमें कौन सी माननी है, उसकी वर्तमान आयु माननी है, ना तो पीछे की ना ही आगे की। तो देखो, अब स्थिति पहली क्या कह रही है, प्रथम स्थिति क्या कह रही है, देखो, स्थिति प्रथम कह रही है कि 7 साल पूर्व है। कितने साल पूर्व है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो बताओ, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी थी, आपको ये बताना है। कितनी थी बताओ, हाँ, जितनी आज है उसमें से 7 घटा दो तो उतनी हो जाएगी। x में से कितनी घटानी है, 7, तो ये हो गई 7 साल पहले। कब, 7 साल पहले। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु, किसकी आयु, पुत्री की आयु। अब बताओ पुत्री की आयु कितनी आएगी, वही इसकी x में से घटानी है, तो पुत्री की वर्तमान आयु y है, y में से हम 7 घटा देंगे तो ये 7 साल पहले की उम्र आ गई। किसकी, 7 साल पहले की उम्र आ गई ना। अब देखो,
ये क्या कह रहा है, इसको अब दोनों बराबर रखो। देखो x माइनस 7 ये तो है आफताब की आयु, और y माइनस 7 ये है उसकी बेटी की आयु। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो बताओ बाप को 7 से गुणा करना पड़ेगा या बेटी को? बताओ बड़ा कौन है? बाप है ना, तो बेटी को 7 से गुणा करेंगे तभी तो बराबर होगा। उदाहरण के लिए मान लो बेटी है 4 साल की और बाप है 28 साल का, तो गुणा 4 को बराबर करने के लिए किससे करोगे? जैसे यहाँ देखो कि बेटी है 4 साल की, बाप है 28 साल का, तो इसको बराबर करने के लिए हमें इससे 7 से गुणा करना पड़ेगा ना, मतलब बेटी को गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ भी बेटी को ही गुणा कर दें, तो बेटी कहाँ है? यहाँ है, इसको 7 से गुणा कर दिया, यानी कि 7 साल पूर्व है पुत्री से 7 गुणी आयु का था कौन? आफताब। ये आ गई स्थिति नंबर पहली। कौन सी स्थिति? प्रथम स्थिति। इसको हम हल कर लें तो इसकी समीकरण क्या आएगी? देखो x माइनस 7 तो पड़े हैं, बराबर 7 को y से गुणा किया 7y माइनस 7 तो 7 49, कितने? 49। अब इनको पूरे को इधर ले आओ, यानी कि x माइनस 7 माइनस का 7y, ये माइनस इधर आके प्लस कितने? 49। उस साइड में क्या बचा? 0 बचा। क्या बचा? 0। अब इस समीकरण को आप क्या कर सकते हो? देखो कोई तरीका है? देखो ये पड़ा है, इसको इसमें से घटा दो, ये दोनों पड़े हैं, तो ये समीकरण क्या आ गई? आपको दिखाई दे रही है क्या? वहां लिख दूं, देखो तो ये समीकरण आ गई x माइनस के 7y। देखो x माइनस के 7y और 49 में से 7 घटा दो, कितने बचे? प्लस के 42 बराबर 0। ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। कौन सी आ गई? समीकरण नंबर 1। अब हम निकाल रहे हैं समीकरण नंबर 2। उसके लिए हम स्थिति दूसरी को देख रहे हैं। देखो हाँ, अब देखो स्थिति दूसरी। कौन सी स्थिति? स्थिति सेकंड लिख दो यहाँ पे कि स्थिति दूसरी मान लो या सेकंड मान लो। ठीक है, इसमें क्या करना है? ये कह रहा है कि आज से 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। तो बताओ 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी होगी? बताओ आफताब की आयु कितनी होगी? थे ज़्यादा ही जानकार हो, ज़्यादा ही पढ़ा लिखा हो, तो बताओ। x तो वर्तमान है, 3 साल बाद की पूछी है, तो इसमें क्या जोड़ दें? 3, तो ये कितनी हो गई? 3 साल बाद की हो गई ना, होगी ना। अब देखो 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु कितनी होगी? बताओ। ये हो गई y तो उसकी वर्तमान है, 3 उसमें जोड़ दो तो 3 वर्ष बाद की आयु हो गई। किसकी हो गई? 3 वर्ष बाद की आयु। अब ये क्या कह रहा है कि सुनो, 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, सिर्फ 3 गुनी। तो वही काम करना आपा ने, इनने तो आफताब की उम्र लिख दो, इनने बिंगी औलाद नहीं, बेटी की आयु लिख दो। बेटी की आयु क्या है? y प्लस 3, बेटी की आयु लिख दी। अब आपको वही बताना है कि किसको गुणा करने पर बराबर आएगा। बेटी छोटी है ना, तो बेटी को गुणा करना पड़ेगा, तो बेटी को हमने 3 से गुणा कर दिया। अब देखो x प्लस 3 पड़े हैं बराबर 3y और 3 तिये 9, किसके? प्लस के। अब इसको इधर ले आओ, x प्लस के 3 माइनस के 3y और ये प्लस वाले किसके हो गए? माइनस के 9 बराबर 0। बराबर क्या आ गया? 0। अब देखो ये 3 है ना, ये 9 में से घट जाएंगे और 3y पड़े, तो ये समीकरण हमारे पास क्या आ गई? ये आ गई x माइनस के 3y माइनस के 6 बराबर 0। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। क्या आ गई? समीकरण नंबर 2। फिर से देखो x का x पड़ा है, माइनस की 3y, ठीक है, और 3 माइनस 9 में से 3 घटाए तो माइनस के 6 बच गए। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। हमने ये जो शब्दों में लिखा हुआ वाक्य था उसको हमने क्या किया? समीकरणों में लिख लिया। अब हम देखते हैं कि ग्राफ में किस प्रकार बनाया जाता है। तो देखो हाँ, अब देखो, अब हमको क्या करना है? इस जो हमें 2 समीकरण प्राप्त हुई है इसको हमें ग्राफ में दर्शाना है। किस में दर्शाना है? ग्राफ में। ठीक है, तो आओ ग्राफ में दर्शाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ लिख दिया समीकरण 1 से। कौन सी से? 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है? x माइनस का 7y प्लस का 42
बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x को इधर रख लें, बाकी को उधर भेज दें, ठीक है। तो x बराबर, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया 7y, ये प्लस का था वो माइनस का हो गया 42। ये आ गई हमारे पास समीकरण 1। कौन सी, इसको मान लो हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। क्या दे दिया, 3। अब आपको क्या करना है, y का मान रखना है, तो x का मान अपने आप ही आ जाएगा। तो हमें 2-3 मान निकालने, कितने मान, 2 निकाल लो, 3 निकाल लो, आपका जितना मन करे उतना निकाल लो, ठीक है। तो ये हमने 3 मान के लिए बॉक्स बना लिया, यहाँ x मान लो, यहाँ y का मान निकालो, x का अपने आप आ जाएगा। तो देखो y का हम क्या लिखें कि प्लस किया हो या माइनस किया हो उसको हमें कोई मतलब नहीं है। देखो y का हमने रख दिया 7, तो 7 7 49, 49 में से 42 घटाए कितने बचे, 7 ही बचे ना। तो y का मान अगर आप 7 रखते हो तो x का मान कितना आता है, 49 में से गए तो कितना आता है, 7 ही आता है। क्या आता है, 7 ही आता है। दूसरा y का मान अगर हम 6 रखें, 7 6 42, तो y का मान 6 रखें तो x का मान क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। अब और देखो, अगर हम y का मान 8 रख दें, 7 8 56 और 8 6 14, कितने आ गए, 14। तो ये आ गए हमारे पास समीकरण 1 के जो मान थे ना वो आ गए। अब हम देखते हैं समीकरण नंबर 2 से। कौन सी से, 2 से, इस 2 से, ठीक है। अब देखो 2 नंबर समीकरण क्या है, 2 नंबर समीकरण है x माइनस का 3y माइनस का 6 बराबर 0। वही काम करना है, x को इधर रख लो, 3y प्लस का हो गया उधर जाके, ये भी माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया, ठीक है। ये समीकरण को आपने जो भी आपका नाम देना चाहो वो दे दिया, 4 नंबर दे दिया क्योंकि 3 तक हमारे पास वही है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, y का मान रखते जाओ, x का मान आता रहेगा। इस प्रकार या तो सीधा निकाल लिया करो या रख रख के देख लिया करो, मैं आपको सीधा ही बता रहा हूँ। देखो यहाँ लिख ली हमने 3 बॉक्स वाली, ठीक है। ऊपर रख दिया x, नीचे रख दिया y। क्या रख दिया, y। अब बताओ y का मान रखो, कोई भी 1 रख दिया y का मान, कितना, 1। तो 3 एकम 3, 3 तो ये हो गए 6, ये 6 और 3 कितने हो गए, 9। कितने हो गए, 9। अब आप कहोगे सर रख के दिखाओ, रख के दिखाएं क्या, देखो इसमें थोड़ा रख के दिखाएं। देखो अगर y बराबर 1 रखने पर, ऐसे लिख दिया करो, y बराबर 1 रखने पर x बराबर कितना आया, 3 गुणा y की जगह 1 रखो, 1 प्लस के 6 बराबर कितने आए, 3। 3 को 1 से गुणा किया 3 ही रह गए, प्लस के 6 बराबर कितने हो गए, 9 हो गए, और हमने 9 ही रखा है। अब y बराबर 0 रख दो, y बराबर अगर 0 रखें किसमें, 4 में, किस 4 में, इसमें 4 में y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर x बराबर क्या आएगा, 0, क्योंकि 3 को यहाँ रखा है ना, y की जगह 3 को 0 से, या ऐसे लिख दो कि 3 कोष्टक में 0 प्लस के 6 बराबर 3 को 0 से गुणा किया 0 प्लस 6, तो बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। 0 रखने पर 6 आ गया, ठीक है। अब या तो माइनस के रख लो या प्लस के रख लो, यहाँ मान लो 2 रख दिए हमने, y बराबर 2, तो y बराबर 2 रखे पे 3 दुए कितने हो गए, यहाँ रखो, 4 में 3 दुए 6, 6 और 6 कितने हो गए, 12। कितने हो गए, 12। तो ये हमारे पास 2 मान आ गए हैं, ये समीकरण नंबर 1 से, ये समीकरण नंबर 2 से। अब इसको ग्राफ पर किस प्रकार दर्शाना है, आपको क्या करना है, ग्राफ लेना है, ठीक है। मेरे पास ग्राफ नहीं है, या तो मैं देखूँ ग्राफ मिलेगा तो मैं आपको छोटा वीडियो वैसे बना के दिखा दूंगा, ठीक है, साथ में। तो देखो इसको आपको ग्राफ में दर्शाना है। तो ये आपके पास 2 समीकरण आ गए सवाल नंबर 1 की, इसको या तो मैं ग्राफ पे बता दूंगा या आप खुद इसको ग्राफ में बना लेना, इसको भी ग्राफ पे बना लेना। जहां पे भी एक कट करेगा वो इसका वर्तमान आयु आ जाएगी, किसकी, आफताब की और उसकी पुत्री की, ठीक है। अब मैं करवा रहा हूँ सवाल नंबर 2, जो इसी सवाल प्रश्नावली का है। 3 सवाल आज तीनों ही करवा दें। तो देखो सवाल नंबर 2, हाँ अब देखो सवाल नंबर 2, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, 1 की जगह हम कर देते हैं 2। दूसरे में भी वही करना है, क्या करना है, पहले समीकरण बनानी है, उसके बाद ग्राफ में दर्शाना है, ठीक है। तो पहला दूसरा सवाल पढ़ो। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, कितने रुपए में, 1300 रुपए में। इस स्थिति को बीजीय गणित तथा ज्यामिति रूप में व्यक्त कीजिए। बीजीय गणित को मतलब अपन समीकरण बनानी है, ज्यामिति को मतलब अपन ग्राफ में दर्शाना है। क्या दर्शाना है, ग्राफ में। तो देखो स्थिति, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वही माना
क्या मानोगे बताओ? बल्ले का मूल्य मान ले, बल्ले का मूल्य माना, बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य कितना है? बल्ले का मूल्य x रुपए मान लो। कितने रुपए? x रुपए। तथा गेंद का मूल्य क्या मान ले? y रुपए मान लो। कौन से रुपए? y रुपए। ठीक है, x का मान लिया हमने बल्ले का और y मान लिया हमने गेंद का। तो गेंद और बल्ले आ गए। अब देखो प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति क्या कह रही है? स्थिति कंडीशन मान लो, स्थिति मान लो, आपका जो मन करे। स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट क्या कह रही है बताओ? स्थिति फर्स्ट कह रही है कि 3 तो है बल्ले। कितने हैं बल्ले? 3 तो है बल्ले, 6 है गेंद। तो बल्ले का मूल्य 1 का x रुपए है, तो 3 का कितना हो जाएगा? 3x प्लस गेंद का मूल्य 1 का y रुपए। टोटल गेंद कितनी है? 6, तो 6 गेंद का मूल्य। ठीक है, 3 बल्ला 6 गेंद। गेंद और गेंद को नहीं, गेंद को मूल्य है, समझ गए नहीं? जी मान लो गेंद 5 रुपये की होगी तो 6 का कितना रुपया हो गया? 30 रुपया हो गया। ठीक है, बल्लो 50 रुपया को है तो 3 का कितना हो गया? 150 रुपया हो गया। अब दुनिया को मिला के कितना मूल्य है? दुनिया को मिला के आए हुए 3900 रुपया, यानी कि 4000 में 100 रुपया कम है। ठीक है, यो आ गया आपने समीकरण नंबर 1। कौन सी समीकरण? समीकरण नंबर 1। इन आप ओल हल करनी चाह तो 1 ने मिटा दो और इन यह कर लो, इम 3 को भाग दो तो आ गयो x प्लस इम 3 को भाग दो 2y बराबर इम 3 को भाग दो 1300। 13 3 39 है ना? नो 1339। ठीक है, अब देखो इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। कौन सी समीकरण? समीकरण नंबर 1। अब देखो स्थिति नंबर दूसरी, स्थिति सेकंड। सेकंड क्या कह रही है बताओ? पढ़ के सुनाओ। स्थिति सेकंड कह रही है कि एक बल्ला, उसने एक और बल्ला था उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, यानी कि एक बल्लो खरीदो तो आपने x लिख दो, प्लस 3 गेंद खरीदी तो 3y। 3y क्यों? 3 गेंदा को मूल्य जोड़ना है। ठीक है, बांगो मूल्य कितना है? तो गुरु जी बांगो मूल्य अगलो दे रखे 1300 रुपया। कितना रुपया? 1300 रुपया। तो आ गया अपने समीकरण नंबर 2। क्या आ गई? समीकरण नंबर 2। ज्यामिति रूप में तो सॉरी बीजगणित रूप में तो आप लिख दियो, अब अपन लिखना है ज्यामिति रूप में। ठीक है, तो आप ले लिया पहले समीकरण नंबर 1 से। कौन सी से? समीकरण 1 से। किस लिए? ज्यामिति रूप में दर्शाने खातर। क्या हम दर्शाने खातर? ज्यामिति रूप में। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2y बराबर है 1300। कितना ही? 1300, यानी कि x प्लस 2y बराबर है 13। ये यहाँ पे गलती है ना, देखो 1300 है, ये 13 नहीं है, ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो हमें हमारे पास ये समीकरण है, कौन सी? पहली समीकरण से लिए हमने। अब आपको वही करना है, x बराबर लिख दो 2y। ये तो माइनस के हो गए, क्यों? क्योंकि ये प्लस के हैं, तो जाए किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो 1300 माइनस के 2y, इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है? वही बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाना में तो मैं गुरुजी बहुत आता हूं। ठीक है, एक्स वाई का हमें मान रखना है। अब बताओ वाई के मान रखते जाओ और एक्स के लिखते जाओ। तो वाई का मान कितना रखें हम बताओ? अगर हम 500 रख दें वाई के मान 500, तो 500 को 2 से गुणा करो, कितने हो गए? 1000। 1300 में से 1000 घटाए तो कितने बचे? 300। कितने बचे? 300। और दूसरा देखो y का मान हम रख दें, अगर 100 रख दें, कितना? 100, तो ये कितने हो गए? 200। और 1300 में से 200 घटाए कितने बचे? 1100। कितने बचे? 1100। y का मान अगर हम 300 रख दें, 3 दुए 600 हो गए ना। 1300 में से 600 घटाए कितने बचे? 700। कितने बचे? 700। इस प्रकार आपको क्या करना है? इस ज्यामिति रूप में जो लिखी हुई, सॉरी बीजगणित रूप में लिखी हुई समीकरण है, उनको हम ज्यामिति रूप में बदलने के लिए सबसे पहले हमें इस प्रकार की समीकरण बनानी होगी। उसके बाद जो ये मान है ना, वो हम ग्राफ पे दर्शाएंगे। यहाँ आपको क्या करना है कि 100
या सॉरी एक बॉक्स बराबर या एक यूनिट बराबर 100 मानना है। क्यों? तभी मान पाओगे ना, वरना 1300 अगर एक के बराबर एक मान लिए तो 1300 बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। तो ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 1 की बॉक्स। अब देखते हैं हम समीकरण नंबर 2 की बॉक्स। कौन सी की? समीकरण 2 से। देखो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या है? ये है x प्लस 3y बराबर 1300, यानी कि x प्लस 3y बराबर 1300। और आपको क्या करना है भाई? x बराबर 1300, ये प्लस की y है, उधर जाए किसकी हो जाएगी? 3y माइनस की हो गई, होगी ना। अब यहाँ पे बॉक्स बना लो, एक 1 2 3 बना लिया, यहाँ x लिख दो, यहाँ y। अब क्या करना है? y का मान रखो, x का अपने आप आ जाएगा। किस प्रकार आएगा? y का मान 100 ले लिया हमने, कितने? 100। तो 3 से गुणा करो 100 को, 300 हो गए। 1300 में से 300 घटाए, कितने बचे? 1000। कितने बचे? 1000। ठीक है। और y का मान अगर हम ले लें 200, y का मान अगर हम 200 ले लें तो 3 को 2 से गुणा किया 600, यानी कि अगर 1300 में से 600 घटाए, कितने बचे? 700। कितने बचे? 700। और y का मान अगर हम ले लें 500, 500 तो नहीं ले सकते, माइनस में आ जाएंगे, 300 ले लो। y का मान ले लिया 300, तो 300, 3 को 3 से गुणा किया 900, 1300 में से 900 घटाए, कितने बचे? 400। कितने बचे? 400। ये हमारे पास क्या आ गई है? 2 बॉक्स आ गया, यानी कि इस समीकरण का हल आ गया है। अब इन मानों को ग्राफ में मैं आपको बता दूंगा, या आप अपने आप कर लेना। 1 बॉक्स बराबर 100 यूनिट मान लेना। ठीक है, मान लोगे? तो देखो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2 पूरा। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ। तो देखो सवाल नंबर 3। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपए था, किसी दिन था। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि सेब का मूल्य मानना पड़ेगा ना। माना सेब का मूल्य कितना? x रुपए। और दूसरी क्या चीज है? एक तो सेब है, दूसरा है अंगूर। तो अंगूर का मूल्य मान लो क्या मानोगे? y रुपए। कौन से रुपए? y रुपए मान ली। अंगूर का मान लिया, सेब का मान लिया। अब मान लो स्थिति नंबर फर्स्ट, जो पहली बात इसने बताई है उसी को लिख दो। ठीक है, पहली बात इसने क्या बताई है? पहली बताइए 2 किलो सेब, सेब क्या है? x है ना, तो 2x प्लस 1 किलो अंगूर, यानी कि 1 किलो है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, y बराबर इस पूरे का मूल्य कितना है? 160 रुपए। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 1। किसी दिन 160 रुपए था। अब दूसरी स्थिति क्या कह रही है कि 4 महीने बाद है, 4 साल बाद है। स्थिति सेकंड। कौन सी? सेकंड। स्थिति सेकंड कह रही है कि 1 महीने बाद, कितने महीने के बाद? 1 महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। यानी कि सेब का मूल्य x रुपये, तो उसने 4 किलो लिए है तो 4 गुणा कर दो, प्लस अंगूर कितना लिए? 2 किलो अंगूर, तो 2y बराबर कितना ही? 300। कितना ही? 300। आ गया आपने समीकरण नंबर 2। कौन सी आ गई? समीकरण नंबर 2। आपने दोनों समीकरण आ गई, यानी कि बीजीय गणित में आप व्यक्त कर दियो ने। अब अपन क्या करना है? बीजीय गणित में इतो ही व्यक्त करनो जो आप कर दियो। अब अपन समीकरण को हल देखने खातर, यानी कि ज्यामिति रूप में दर्शाने खातर अपन को हल करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? 8वां आ जाओ क्या? समीकरण नंबर 1 से। कौन सी से? समीकरण 1 से। या आप यहाँ कुछ लिखना चाहो तो इस प्रकार लिख दो, ज्यामिति रूप। क्या है? ज्यामिति है क्या? ग्राफीय रूप में दर्शाने के लिए यहाँ पे यह लिख दो रहा हूं कि ग्राफीय रूप में दर्शाने के लिए क्या करोगे? दर्शाने के लिए समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या करिए? 2x प्लस वाई बराबर, यानी कि 2x
प्लस वाई बराबर 160, ये समीकरण नंबर 1 है हमारी। अब यहाँ देखो, या तो आप 2 को भाग दोगे या सीधा y है ना, यहाँ पे y को जो सिंगल बचे ना, जिसमें 1 2 3 4 कुछ भी ना हो, अगर होंगे तो हल आगे बताएंगे मैं आपको, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। पर अगर सिंगल अक्सर हमारे पास हो तो कोशिश किया करो कि सिंगल को इस साइड में रखो, डबल को उधर भेज दिया करो। तो देखो y बराबर 160 तो है ही, ये जो प्लस के थे इधर जाके हो गए माइनस के, किसके हो गए, माइनस के। अब बनाओ बॉक्स, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ लिख दो x, यहाँ y। अब की बात ध्यान देने वाली बात है कि हमें x का मान लिखना पड़ेगा पहले, y का मान अपने आप आ जाएगा। तो x का मान मान लो, आपने मान लिया 50 मान हो गया, 50 मान लिया x का मान, कितना 50। x का मान अगर आपने 50 मानना है तो 2 से गुणा करो, कितना हो गया 100, 160 में से 100 घटाओ, कितने बचे, कुल 60 बचे, कितने बचे, कुल 60 बचे। अब x का मान आपने मान लिया 30 मान लिया, कितना मान लिया 30, x का मान माना है। 30 को 2 से गुणा करो, 30 दुए 60, 60 160 में से 60 घटाओ, कितने बचे 100, कितने बचे 100। तीसरा आपने मान लिया 70 मान लिया, किसका मान, या 80 मान लो, आसान रहेगा, 80 मान लिया, किसका, x का मान। 80 को 2 से गुणा करो, 160, 160 में से 160 घटाए, क्या बचे 0, क्या बचे 0। और एक और भी निकालना चाहो तो इस प्रकार निकाल लो कि अब की बार y का मान 0 रख दो, सॉरी x का मान 0 रख दो, क्या रख दो, x का मान 0, x का 0 रख दे, y का मान कितना आ जाएगा 160, क्योंकि ये तो 0 हो गया, घटाने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो क्या बच गया 160। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1 का हल, समीकरण नंबर 1 का हल। अब हम देखते हैं समीकरण नंबर 2 से, कौन सी से, समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। 2 नंबर समीकरण क्या कह रहा है, 2 नंबर समीकरण कह रहा है, देखो इसमें 2 का भाग दे दो, इसमें भी 2 का दे दो, इसमें भी 2 का दे दो, इसमें भी 2 का दे दो, ठीक है। तो इसमें 2 का दो, क्या लिखोगे 2x प्लस इसमें 2 का दोगे तो y बराबर, इसमें 2 का दोगे तो 150, कितने हैं 150। अब वही काम करना है, क्या, y को इधर रख लो, बाकी को उधर भेज दो, y बराबर 150 माइनस के 2x, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण आ गई। और इसका बॉक्स किस प्रकार बनाओगे, इसका बॉक्स बना लो, यहां पे दिखाई नहीं देगा शायद, यहां पे तो यहां पे बना लो, यहां x यहां y। अब बताओ x के मान रखो और y के मान अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। x का मान हमने रख दिया 50, कितना 50, तो y का कितना हो गया 50 दुए 100, 150 में से 100 घटाए, कितने बचे 50। x का मान रख दो 0, तो y का मान कितना आ गया 150। फिर रख दो आप x का मान, अगर आप रखोगे 75 रख दो या 70 रख दो, 70 रखोगे तो 70 दुए 140, 150 में से 140 घटाएंगे तो क्या बचेंगे 10। तो x का मान रखना है आपको 70, कितने 70, तो y का मान कितना आएगा 10। तो ये आ गया हमारा समीकरण 2 का हल, कौन सी का 2 का हल। अब इसको सिर्फ ग्राफ में दर्शाना है आपको, ग्राफ में किस प्रकार दर्शाना है ये आपको दर्शाना नहीं आता है तो आप क्या करोगे, कमेंट कर देना किस तरह ग्राफ पर दर्शाने का एक वीडियो अलग से बनाओ, तो मैं ग्राफ के लिए सिर्फ 2 या 3 मिनट का अच्छे से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बोर्ड पे बना दूंगा या फिर आपको सीधा ही कॉपी पर लिख के इस प्रकार बनाते हैं ना, उस प्रकार समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, हमारी 3.1 प्रश्नावली पूरी हो गई है, कल आएंगे हम 3.2 के साथ, तब तक के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।